नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्मी मॉडल पेपर नंबर 11 जो मैंने आपको करवाया था, उसके मैथ्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया था, यदि 12, 8, 4, x 7 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान आपसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? समांतर माध्य आपको 7 दे रखा है, x का मान आपसे पूछा है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको कमेंट करना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या रहेगा? और दोस्तों, अगर आपने मॉडल पेपर नंबर 11 नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर जैसा मैंने पेपर आपको करवाया है। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। यदि 12, 8, 4, x 7 का समांतर माध्य आपको कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। समांतर माध्य का मतलब औसत आपको दे रखा है। औसत कितना दे रखा है? औसत आपको दे रखा है 7। x का मान आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें, यहां पर संख्या कितनी दे रखी है? 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रखा है? 7 आपको दे रखा है। 5 संख्याओं का औसत आपको कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। तो पहले आप क्या कर लें, इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कर लें। और योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? औसत गुणा संख्या। जो भी आपको औसत दे रखा है उसको गुणा कर दें आप किससे? संख्या से आप गुणा कर दें। औसत आपको दे रखा है 7, संख्या कितनी है? 5 है। तो इन सभी संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। इन सभी संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 35। 12, 8, 4, x और 7 का योग आ जाएगा 35। अब इनको आप जोड़ ले, 12 और 8 कितने हो गए? 20, 20 और 7 27, 27 और 4 31, मतलब x प्लस 31 बराबर कितना हो जाएगा? 35। x का मान आपसे पूछा था तो ये प्लस की 31 आगे जाके किसके हो जाएंगे? माइनस की। तो x बराबर आ जाएगा 35 में से 31 माइनस करोगे तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर, प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना भाई, क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेम आपके इसी लेवल के क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर में पूछे जाते हैं। जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, उसके चारों ऑप्शन लिखूं, सभी का आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोई धनराशि 8 वर्ष में, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया था कि कोई धनराशि 8 वर्ष में, कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। स्वयं की दुगनी हो जाती है। स्वयं की दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी है? तो ब्याज की दर कितनी है? ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 8 से ही 1/2%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 12 से ही 1/2% और ऑप्शन डी आपको दे रखा था इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट कर दें। कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है एक फॉर्मूला, n-1 बराबर RT/100। n-1 बराबर RT/100, इसको आप नोट कर लेना। जब भी कोई धन आपका दुगुना तिगुना हो जाता है तो ऐसे क्वेश्चन में आपको यह कंसेप्ट लगाना है। यहां पर n क्या रहेगा? आप देख रहे हैं 8 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, मतलब n का मान यहां पर कितना है? 2 है। n का मान यहां पर कितना है? 2 है। समय आपको कितना दे रखा है? 8 वर्ष दे रखा है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? दर, मतलब रेट आपसे पूछा गया है। तो इस फॉर्मूले में आप पुट कर दें, n का मान कितना? 2, 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 बराबर r आपसे पूछा है। t आपको कितना दे रखा है? 8 वर्ष। t का मान हो जाएगा 8 बट्टे क्या करना है? 100 करना है। r का मान निकालना है तो ये 8 और 100 को इस तरफ भेज देंगे तो 100 बट्टे क्या आ जाएगा? 8। r का मान क्या आ जाएगा? 100/8। 100/8 का मतलब 12 से ही 1/2%। 12 से ही 1/2%।
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं सेम उसी लेवल से ये पेपर आपको करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक रोहम्बस समचतुर्भुज, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक रोहम्बस, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्णों की लंबाई, जिसके विकर्णों की लंबाई, विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। ऑप्शन ए आपको दे रखा था 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी आपको दे रखा था 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 92 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। और जब भी मेरी क्लास मैथ्स की क्लास लेने पहुंचो तो आपके हाथ में पेन और कॉपी होना जरूरी है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करने की आपको कोशिश करना है। अगर आप कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली आपके आंसर बहुत ही अच्छे बनने लग जाएंगे। चलिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हो। आपको क्या दे रखा है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखा है 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। अगर आपको समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपके ओरिजिनल पेपर में भी पूछा गया था। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल होता है। 1/2 गुणा विकर्णों का क्या करना, आपको गुणनफल करना है। विकर्णों की लंबाई आपको यहां पर दे रखा है 1/2, विकर्णों की लंबाई क्या क्या दे रखा है 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो गुणा 30 करना है, गुणा 15 करना है। यहां पर आप देख रहे हैं 2 के पहाड़ से काट दिया 15 बार। 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दे रखा था तो 15 को 15 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर रहेगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में 225 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है औसत चाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है वो है चाल, दूरी और समय टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। औसत चाल का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल, एवरेज स्पीड आपसे पूछा है, औसत चाल ज्ञात करें। चार ऑप्शन में आपके सामने रख देता हूं, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। ऑप्शन ए आपका है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 48 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन डी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा
40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है और आपसे पूछा है औसत चाल, मतलब ये कोई एक निश्चित दूरी है, ये कोई निश्चित दूरी है, ये व्यक्ति जाता है किस चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस आता है किस चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। आपसे पूछा गया औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy। अगर दूरी निश्चित हो, अगर दूरी निश्चित हो तो आपको अगर औसत चाल निकालना हो तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, 2xy बट्टे x प्लस वाई। एक्स और वाई यहां पर क्या है, चाल है, तो 2 गुणा xy का मतलब क्या, 2 गुणा xy, तो 2 गुणा 60 गुणा 40 x प्लस वाई, मतलब 60 और 40 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 और 24 को 2 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रतिशत टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70%, कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए था 1700, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 850 और ऑप्शन डी है 1830। जल्दी से आंसर कमेंट कर दिया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, कलरक या फिर टीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपके सभी के ट्रेड्स के अंदर मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथ्स के क्वेश्चन ही आपकी मेरिट को डिसाइड करते हैं। अगर आप भी फौजी बनना चाहते हैं तो भाई मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पर थोड़ा सा अच्छे से फोकस करें। यहां पर अगर आप अच्छा स्कोर बनाते हैं तो आपकी मेरिट डेफिनेटली बन जाती है। चलिए डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या आपको 510 दे रखा है। कुल विद्यार्थियों का 70% कौन है, लड़कियां हैं, तो जितने भी विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी अपने आप में क्या है, 100% है। 100% में से 70% कौन है, 70% है लड़कियां। तो पीछे कौन बच के, बॉयज बच के, लड़के बच के, लड़के कितने प्रतिशत होंगे, 30% होंगे। लड़कों की संख्या कितने प्रतिशत होगी, 30% होगी। और लड़कों की संख्या आपको दे रखा है 510, मतलब 30% का मान कितना है, 510 है। 30% का मान कितना, 510 है। यहां से हम क्या कर लेंगे, 1% का मान निकाल लेंगे। 30% का मान 510 है, 1% का मान निकालना है, तो क्या कर देंगे, 510 में 30 का भाग लगा देंगे। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, मतलब 100% का मान आपसे पूछा गया है। तो 1% का मान है 510 बटा 30, 100% का मान आपको निकालना है, तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। यहां पर आप देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 के पहाड़ से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 17 बार। और 17 को 100 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1700 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले ले। एक बार इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% कौन है, लड़कियां हैं।
लड़कों की संख्या आपको दे रखा है 510, 70% लड़कियां हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या अपने आप में 100%, उसमें से 70% कौन होगी, 70% है लड़कियां, तो पीछे बच के 30%, 30% कौन होंगे, बॉयज होंगे। बॉयज की संख्या आपको दे रखा है 510, मतलब 30% का मान 510 होगा। यहां से 1% का मान निकालोगे तो क्या होगा, 510/30, 1% का मान आ गया था 510/30। यहां पर आपसे कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा गया था, और कुल विद्यार्थियों का मतलब 100% का मान आपको निकालना है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, गुणा 100 कर देंगे। इसको कैलकुलेट करने पर हमारा आंसर क्या आ गया, 17 आ गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था औसत टॉपिक से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। आर्मी के जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम उसी पैटर्न पर आपका ये पेपर सेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सभी विषम संख्याओं का 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करते ही चलना है भाई। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछा है। चार ऑप्शन आपके सामने रख देता हूं मैं। ऑप्शन ए है 49.5, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 50.5, ऑप्शन डी 51। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर आपने औसत टॉपिक जो मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, अगर वो आपने देखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मात्र आप 10 सेकंड से पहले कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 100 से कम, कि 100 से कम विषम संख्याओं का औसत। तो विषम संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। 1, 3, 5 विषम संख्या का मतलब जिन संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो उन्हें क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। अब आपको पता होगा कि विषम संख्या क्या है, लगातार संख्या है। लगातार संख्या मतलब कंजुगेटिव नंबर है, और अगर लगातार संख्या है तो औसत निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया था कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे क्या करना है, 2 करना है। मतलब प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है। तो यहां पर प्रथम संख्या क्या होगी, 1 होगी, और 100 से ठीक पहले क्या होगी, 99। 100 से ठीक पहले विषम संख्या क्या होगी, 99। तो प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 99 बट्टे 2 करना है। 99 और 100, 100 में 2 का भाग लगाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 50 आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, और ये क्वेश्चन है अनुपात टॉपिक से। चलिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि x बराबर 1/3y तथा y बराबर 1/2z हो तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, यदि x बराबर 1/3y तथा y बराबर 1/2z हो तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें जब तक मैं ऑप्शन लिखूं। 3:2:1, ऑप्शन बी 1:2:6, ऑप्शन सी 1:3:6, और ऑप्शन डी आपको दे रखा था 2:4:6। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है टाइप नंबर 1 का, और ये टॉपिक भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप मैथ में कमजोर हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, और प्लेलिस्ट मिलेगी आर्मी मैथ्स क्लास, वहां पर इस टॉपिक की सभी कंप्लीट क्लासें आपको मिल जाएंगी। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं पूछा क्या है, x अनुपात y अनुपात z आपसे पूछा है। तो यहां से देखिए, यहां से क्या निकाल सकते हो आप, x अनुपात y निकाल सकते हो। कैसे, इस y को इस तरफ ले आओ तो क्या आ जाएगा, x/y
क्या बच जाएगा इस तरफ 1/3, मतलब ये क्या हो गया x अनुपात y क्या आ गया 1/3 आ गया। सेम आपको क्या करना है, यहां से y अनुपात z कैलकुलेट कर लेंगे, इस z को इस तरफ ले आएंगे, ये गुणा में है इस तरफ आ जाएगा भाग में, क्या बच गया यहां पर 1/2, मतलब यहां से कैलकुलेट कर लिया हमने कि y अनुपात z कितना होगा 1/2 होगा। अब आपसे पूछा क्या है x अनुपात y अनुपात z पूछा है, तो आपको मैंने बताया था x y z आपको अरेंज करना है। x अनुपात y आपको कितना देर का है 1/3, मतलब x के नीचे 1 रहेगा, y के नीचे 3 रहेगा, x के नीचे 1 y के नीचे 3। अब क्या करना है, दूसरी लाइन में आपको y के नीचे 1 रखना है, z के नीचे क्या रखना है 2, y के नीचे 1 रहेगा, z के नीचे क्या रहेगा 2 रहेगा। अब आप देख रहे हैं यहां पर खाली जगह है और एक यहां पर खाली जगह, खाली जगह पर कब्जा कौन करेगा पड़ोसी, तो यहां पड़ोसी कौन है 3 है, यहां पर पड़ोसी क्या है 1 है। अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर दें, अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है गुणा करना है। तो आपको क्या करना है, 1 को 1 से गुणा किया 1, 3 को 1 से करेंगे 3 और 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, तो 1/3/6 आपका राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और इसको आप नोट कर लेना, अक्सर आपके पेपर में पूछा गया है। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए इस क्वेश्चन के भी ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, 1 2 3 4। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी है 4। किसी भी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे ये कोई वृत्त है, ये हमने मान लिया कोई बाहरी बिंदु है, तो इससे स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, इसको टच करते हो बाहरी रेखा से, कितनी होंगी 2 होंगी, कितनी होंगी 2 रेखाएं खींची जा सकती है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2। इसको आप नोट कर लेना कि किसी भी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशत का, और बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया था भाई। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताना, मान लेंगे कि आपकी मैथ थोड़ी अच्छे लेवल की है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5% भाग बिक जाने के बाद चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किग्रा चीनी बचती है। 5 किग्रा चीनी बचती है। चीनी की कुल मात्रा बताओ। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि चीनी की कुल मात्रा कितनी थी, चीनी की कुल मात्रा बताओ। 4 ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए है 19 केजी, ऑप्शन बी है 5 सही 5/19 केजी, और ऑप्शन सी आपको दे रखा है 100 केजी, ऑप्शन डी 95 केजी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर पेपर में इस लेवल का क्वेश्चन आया तो ये आपकी मेरिट डिसाइड करेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सभी को कोशिश करना भाई। चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किग्रा चीनी बचती है। तो चीनी की कुल मात्रा आपसे पूछा है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद चीनी कितनी बचती है, 5 किग्रा। मतलब जितनी भी चीनी है वो अपने आप में, चीनी की जितनी भी मात्रा है वो अपने आप में क्या है 100% है। उसमें से आप देख रहे हैं 5% क्या हो गया, बिक गया। तो प्रतिशत के रूप में
प्रतिशत के रूप में पीछे कितना बचेगा, 95% बचेगा। और यहां पर आपको दे रखा है कि पीछे बचा कितना, 5 केजी चीनी बचा। तो 95% का मान कितना है, 5 केजी है। 95% का मान 5 केजी है। 1% का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, 95 से भाग कर देंगे। तो 5/95 है। और आपसे पूछा गया है चीनी की कुल मात्रा, मतलब 100% का मान निकालना है। तो 1% का मान ये है, 100% का मान क्या हो जाएगा, 5/95 गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। आप देख रहे हैं कैंसिल करेंगे 5 के पहाड़े से तो कितनी बार होगा, 19 बार। 100 में 19 का भाग लगाएंगे तो 19 5 95, 5 शेष पर बचेगा, किसका भाग लगाया था, 19 का। मतलब 5 सही 5/19 केजी आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर भाई सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन को फटाफट लाइक जरूर कर दें। सेशन को लाइक करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी है। आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बनाने का काम मेरा है, तो इसलिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x का 50% बराबर y का 30%, y का 30% हो तो x अनुपात y ज्ञात करें। x अनुपात y क्या होगा, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। यदि x का 50% बराबर y का 30% हो तो x का मान ज्ञात करें। चारों ऑप्शन भी आपके सामने रख देता हूं मैं। ऑप्शन ए आपको दे रखा था 2:3, ऑप्शन ए आपको दे रखा था 2:3, ऑप्शन बी 5:3, ऑप्शन सी 3:2 और ऑप्शन डी आपको दे रखा था 3:5। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा था। यदि x का 50% बराबर है किसके, y का 30% हो तो x अनुपात y आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि x अनुपात y का मतलब x/y। x/y को ही हम क्या लिखते हैं, x अनुपात y लिखते हैं। मतलब x अनुपात x/y आपको कैलकुलेट करना है। तो का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। मतलब x का मतलब क्या होता है, गुणा। तो x गुणा 50% बराबर क्या है, y गुणा 30%। और आप देख रहे हैं x/y अपने को कैलकुलेट करना है, तो इस y को क्या कर लेंगे, इस तरफ ले आएंगे। तो ये y गुणा में है, इस तरफ आ जाएगा तो भाग में x/y। आगे क्या बच गया, 30%। यहां ये क्या है, गुणा 50% है, आगे जाएगा तो किस में जाएगा, इस तरफ गुणा में है तो आगे जाएगा भाग में। तो 50 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 50%। प्रतिशत के साइन से प्रतिशत का साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया, 3/5। 3/5 का मतलब 3:5। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से। एक सेट के अंदर प्रत्येक टॉपिक के, लगभग प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाता है और आपका टेस्ट भी लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है, 1400 रुपए में खरीदता है। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेचता है, और उसे 15% हानि पर बेचता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। चारों ऑप्शन भी आपके सामने रख देता हूं, जिससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बढ़िया हो जाए। ऑप्शन ए आपको दे रखा है 1202 रुपए, ऑप्शन बी 1190 रुपए,
ऑप्शन सी 1160 और ऑप्शन डी है 1000 रुपए। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है, 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेचता है, तो आपसे पूछा है कि उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हैं। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए भाई सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। एक व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है, मतलब ये आपको क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है। और आप जानते हैं क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% का मान होता है। उसे 15% हानि पर बेचता है। आपसे क्या पूछा, विक्रय मूल्य। अब आपको पता है कि क्रय मूल्य का मान, मैंने आपको बताया कि क्रय मूल्य का मान हमेशा ही क्या होता है, 100% होता है। 15% का क्या हो गया, हानि हो गया, नुकसान हो गया। तो अब पीछे मूल्य कितना बच जाएगा। क्रय मूल्य अपने आप में 100% था, उसमें 15% की हानि हो गई, तो पीछे कितना बचेगा, 85% बचेगा। पीछे जो मूल्य बचेगा वो कितना प्रतिशत होगा, 85% का मान होगा। अब आपको पता है ये 1400 रुपए क्या है, क्रय मूल्य है, मतलब ये क्या है, 100% का मान है। और कैलकुलेट किसका करना है, विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत का मान, 85% का मान आपको निकालना है। मतलब यहां पर आपको दे रखा है 100% का मान कितना है, 1400 है। 1% का मान कितना हो जाएगा, 1400/100 हो जाएगा। 1% का मान हो जाएगा 1400/100। और आपसे कैलकुलेट क्या पूछा है, 85% का। तो 85% का मान क्या होगा, गुणा क्या करना है, 85 करना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया। 85 को 14 से गुणा करना है, तो 85 को 14 से गुणा करेंगे तो 14 5 70 का 0 केरी 7, 14 8 112 और 7 कितने हो गए, 119, 1190। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। और ये जो अब क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, सेम आपके ओरिजिनल पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ी सी संख्या चेंज कर रखी थी। वहां पर क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि a b बराबर 3 और a² प्लस b² और a² प्लस b² बराबर 25 हो तो ab का मान ज्ञात करें। ab का मान ज्ञात करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मात्र 10 सेकंड में आप ये कर सकते हो। यदि a - b बराबर 3 और a² प्लस b² बराबर 25 हो तो ab का मान ज्ञात करें। ऑप्शन इसके थे, ऑप्शन ए था 16, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 15। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ओरिजिनल पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। आपसे पूछा क्या है, ए बी का मान पूछा है। दे क्या रखा है, a - b बराबर 3 दे रखा है, a² प्लस b² क्या दे रखा है, 25। इसको उठा लो, a - b बराबर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। आप क्या कर दे, दोनों तरफ क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। दोनों तरफ क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। अगर कोई भी चेंजमेंट दोनों तरफ करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो यहां पर आप देख रहे हैं a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस क्या होता है, 2ab। और b मतलब 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन में देख रहे हैं a² प्लस b² का मान कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। यहां पर क्या करना है, आपको 25 रखना है। इसकी जगह हमने क्या रख दिया, 25। 25 माइनस 2ab बराबर क्या है, 9। अब क्या करना है आपको, इसको आगे भेज दे और इस 9 को इस तरफ ले। तो 25, ये प्लस के 9 है, इस तरफ 25 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 16। और ये माइनस के 2ab आगे जाकर किसके हो जाएंगे, प्लस के, मतलब प्लस 2ab। आगे प्लस के हो जाएंगे 2ab। अब आप देख रहे हैं ab का मान निकालना है। ये 2 किस में है, ab के 2 किस में, गुणा में है। तो इस तरफ किस में आ जाएगा, भाग में। तो 16/2 बराबर क्या बच जाएगा, ab। 16/2 का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब ab का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले भाई इस क्वेश्चन का।
एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं भाई मैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, a माइनस बी बराबर क्या दे रखा था 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या दे रखा था 25। हमने क्या कर लिया, इसको उठा लिया और दोनों तरफ क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 25 है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, 25 रख दिए। अब आगे कैलकुलेट करेंगे, आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ए बी का मान कितना निकल कर आ जाएगा, 8 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्षेत्रमिति से, मेंसुरेशन टॉपिक से है, और मेंसुरेशन टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर ले, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली पूछा ही पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे दे रखा था, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको समबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट ध्यान है तो इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड से पहले कर सकते हैं। आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल आपसे पूछा है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 24 सेंटीमीटर। पहले तो आपको यह समझना है कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती हैं उससे क्या बोला जाता है, समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। अब आपको परिमाप दे रखा है, मतलब इन तीनों भुजाओं का क्या दे रखा है, योग दे रखा है। और आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, मतलब तीनों भुजाओं का योग कितना होगा, 3a, और 3a का मान कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। आप देसी भाषा में समझें कि ये तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, बराबर है, और तीनों भुजाओं का योग कितना है, 24 है। तो 24 में 3 का भाग लगा देंगे तो इन भुजाओं की लंबाई कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। और यहां से भी आप कैलकुलेट करोगे, 24 में 3 का भाग लगाओगे तो भी आपका आंसर 8 सेंटीमीटर आएगा। 8 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, भुजा आ गई। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो भुजा की लंबाई आपको दे रखा है 8। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, √3/4 भुजा का स्क्वायर मतलब 8 गुणा 8। यहां पर 4 की टेबल से काट दिया 2 बार, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, और 16 को √3 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। समबाहु त्रिभुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, क्षेत्रमिति से यहां से क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी भाई बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है आपका एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक से। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 28 और 42, 28 और 42, 28 और 42 के लघुत्तम समाप्रवर्तक मतलब एलसीएम और महत्तम समाप्रवर्तक मतलब एचसीएफ किस अनुपात में है, किस अनुपात में है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ किस अनुपात में है। तो सबसे पहले तो आपको 28 और 42 का क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम बट्टा एचसीएफ आपका क्या होगा, आंसर होगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तब तक मैं आपके ऑप्शन लिख देता हूं, 6:1, ऑप्शन बी है 2:3, ऑप्शन सी है 3:2,
और ऑप्शन डी आपको दे रखा था 7:2। तो यहां पर आप कैलकुलेट कर लेना 28 और 42 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 84 और एलसीएम कितना आएगा 14। यहां से रेशियो निकालेंगे तो 14 एकम 14 और 14 छिके 84, मतलब 6:1 आपका आंसर होगा। 6:1 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुछ नहीं करना भाई, आपको पहले एलसीएम ज्ञात करना है। 28 और 42 का बेसिक कंसेप्ट से एलसीएम ज्ञात कर लेना, उसके बाद 28 और 42 का एलसीएम ज्ञात कर लेना। जो एलसीएम आया वो ऊपर रख दिया, एलसीएम को नीचे रख दिया। इन दोनों का अनुपात आपसे पूछा था, अनुपात कितना आ जाएगा 6:1 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो आप कैलकुलेट कर सकते थे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कंसेप्ट के द्वारा। मेथड क्या रहेगा उसका। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 997 को गुणा करना है किसके साथ, 1003 के साथ। 997 गुणा 1003 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कैलकुलेट मतलब गुणा करके भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें क्या हो जाती है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाती है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट बताने वाला हूं कि इसका आंसर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए 997 गुणा 1003 है, मैं आपको बता देता हूं कि शॉर्ट आप कैसे कर सकते हैं। 997 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1000 - 3 लिख सकता हूं। 1000 - 3 का मतलब 997 गुणा 1003 को मैं लिख सकता हूं 1000 + 3। आप देख रहे हैं यहां पर a - b, यहां पर a + b। 1000 को क्या मान रहे हैं हम, a मान रहे हैं, और 3 को क्या मान रहे हैं, b मान रहे हैं। आप देख रहे हैं यहां पर 1000 - 3 मतलब a - b गुणा a + b। ये किसकी आइडेंटिटी होती है, a - b इंटू a + b। यह आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b²। a² - b² का ही फॉर्मूला क्या है, a - b इंटू a + b। तो आपको कुछ नहीं करना, a का स्क्वायर कर दे मतलब 1000 का क्या कर दें, 1000 का स्क्वायर कर दें, माइनस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कर दें। 1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 0 है तो 6 लग जाएंगे, 2 2 4 2 6, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो आप माइनस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1। और यहां पर देख रहे हैं 9 9 9 9 9, तो 5 बार 9 रहेंगे। 5 बार 9 किस में है, ऑप्शन ए में है। 5 बार 9 1, 9,99,991 आपका आंसर रहेगा। a² - b² का फॉर्मूला इसमें लगता है। तो दोस्तों जो मैंने आपको पेपर करवाया था मॉडल पेपर नंबर 11, उसके जो 15 क्वेश्चन मैथ्स के थे वो मैंने आपको डिस्कस करवा दिए। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को भाई इतना शेयर करोगे कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।